NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत का 11वां पाठ है पर्यावरण अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें पर्यावरण का प्रतिपादित है। कृपया वीडियो को अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। प्रकृति सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय तथा प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। इयं सर्वान् पुष्पाणि विविधैः प्रकारैः इयं यह सर्वान् सभी लोगों को पोषण प्रदान करती है। कैसे? विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह सभी लोगों को विभिन्न प्रकार से सभी लोगों का पोषण करती है और सुख के साधनों से लोगों को संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्ये मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। वे ही मिलकर के अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। समन्तात् लोकः परितः आवृते जो लोक को जन समुदाय को चारों ओर से आच्छादित कर लेता है वह पर्यावरण कहा जाता है। यथा अजातः शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जैसे अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार से मानव मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणं। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यं सांसारिकं सुखम, हम लोगों को सांसारिक जीवन सुख, सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति, और मांगलिक तथा शुभ कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित भयभीत व्यक्ति क्या कर सकता है। जलप्लावनैः, बाढ़ से, अग्निभयैः, अग्नि के भय से, भूकंपैः, भूकंपों से, वात्याचक्रैः, बवंडर से, उल्कापात आदिभिश्च, तथा उल्कापादि आदि से, संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, जो संतप्त दुखी हुए मानव का मंगल कहाँ है, कल्याण कहाँ है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, अतः हम लोगों के द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिन ऋषियों, प्राचीन काल में लोक कल्याण के इच्छुक ऋषि वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा भेगाः कल कूज श्रोत रसायनम ददति, वहाँ विभिन्न पक्षी अपनी सुमधुरवाणी से मानो कानों के लिए कोई रसायन, उपयोगी रसायन प्रदान करते हैं। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, और नदियाँ और पर्वतों के झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं फल, पुष्प तथा ईंधन के लिए लकड़ी प्रचुरता से प्रदान करते हैं। शीतलमंद सुगंध पवना औषधकल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। शीतलमंद सुगंधित पवन औषध के समान प्राणवायु प्रदान करते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः, परंतु स्वार्थ में अंधा बना हुआ मानव तदेव पर्यावरणं अद्य नाशयति, उस पर्यावरण को ही आज नष्ट कर रहा है। स्वल्पलाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए जना लोग बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुत मूल्य की अत्यंत उपयोगी वस्तुएं नष्ट कर रहे हैं। जनाः लोग यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति, लोग कारखानों के दूषित जल को, विषाक्त जल को नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां क्षणेनैव नाशो भवति, उससे मत्स्य आदि मछली आदि जलचर जंतुओं का क्षणमात्र में विनाश हो जाता है। नदी जलम अपि सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी सर्वथा अपेय अर्थात पीने की योग्य नहीं रह जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय, मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति, अबुद्धिपूर्वक वन के वृक्षों को काटते हैं।
तस्मात् वृष्टि प्रवर्धते, इससे अनावृष्टि बढ़ती है तथा सूखा बढ़ता है। वन पशवश्च शरण रहिता, और वन पशु भी शरण रहित हो करके ग्रामेश उपद्रवम विदधति, ग्रामों में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते, वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु भी संकटापन्न हो गई है। एवं ही स्वार्थांध मानव ही विकृतिम उपगता प्रकृति, इस प्रकार से स्वार्थांध मनुष्यों के द्वारा विकृत हुई प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, सभी लोगों की विनाशकर्त्री होती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और पर्यावरण के विकृत हो जाने से अनेक रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, वह सब इस समय चिंतनीय प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षितः, धर्म अपने रक्षक की रक्षा करता है। इतिहास वर्षनम, ऐसा वचन ऋषियों का है। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम इति ऋषिः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि पर्यावरण संरक्षण भी धर्म का ही एक भाग है। अतएव बापी कूप तटागादि निर्माणम, अतः बापी कूप तटागादि का निर्माण, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च, देवायतन धर्म मंदिर विश्राम गृह आदि की स्थापना निर्माण धर्म सिद्ध है। स्त्रोतों रूपेण धर्म के सिद्धि के स्त्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकृत किए गए हैं। कुक्कुर शोकर सर्प नकुलादि स्थलचराः, कुक्कुर कुत्ता, शूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल आदि नेवला आदि स्थलचरा स्थलचर प्राणी, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतिः, मत्स्य मछली कच्छप कछुआ मकर मगरमच्छ प्रभृतिः आदि प्रभृति, जलचराश्च जलचर भी रक्षणीय हैं, रक्षा करने के योग्य हैं। यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिनः, क्योंकि वे भूस्थल पर होने वाली गंदगी का निवारण करने वाले, जलमलानाम अपहरणस्य, और जल में होने वाले प्रदूषण को, गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः, और प्रकृति रक्षा से ही लोक की तथा जनता की रक्षा होती है, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। द्वादशः पाठः, 12वां पाठ, वांग मनः प्राण स्वरूपम, वाणी मन और प्राण का स्वरूप। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत है। इसमें श्वेतकेतु और उनके गुरु आरूढ़ के वार्तालाप के माध्यम से वांग मन और प्राण के स्वरूप का विवेचन है। श्वेतकेतु भगवान श्वेतकेतुर अहम बंदे, श्वेतकेतु कहता है भगवान मैं श्वेतकेतु हूँ, आपको नमन करता हूँ। आरूढ़ कहते हैं बस चिरंजीव है, बस तुम चिरंजीव बनो, दीर्घ काल तक जीवित रहो। श्वेतकेतु कहता है भगवान किंचित पृष्ठुम इच्छामि, हे भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आरूढ़ कहते हैं बस किम अद्वया पृष्ठव्यम अस्ति, है बस आज तुम्हें क्या पूछना है। श्वेतकेतु कहता है भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदं मनः, हे भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि मन क्या है। आरूढ़ कहते हैं बस अशित अन्नस्य यो अरिष्ठ तन्मनः, हे बस खाए हुए अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग है वह मन है। श्वेतकेतु कहता है कश्च प्राणः, प्राण क्या है। आरूढ़ कहते हैं पीता नाम अपाम यो अरिष्ठा सा प्राणः, पिए गए जल का जो सबसे सूक्ष्म भाग है वह प्राण है। श्वेतकेतु कहता है पूछता है भगवान का यम वाक, हे भगवान वाणी क्या है। आरूढ़ उत्तर देते हैं वत्स हे पुत्र अशितस्य तेजसा यो अरिष्ठः स वाक, खाए हुए अर्थात पचाए गए भुक्त तेज का जो सबसे सूक्ष्म मंत्र है वह वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयम, मन अन्नमय है। प्राणः आपोमयः, प्राण जलमय है। वाक् च तेजोमयी भवति, तथा वाणी तेजस्विनी होती है। इत्यपधार्यताम, ऐसा भी समझ लो। श्वेतकेतु पूछता है
कहता है, भगवान भूय एव मां विज्ञापयतु, हे भगवान और मुझको और भी बताएं, अधिक बताएं। आरूढ़ कहते हैं, सौम्य, हे बालक सावधान मन से सुनो। मथ्यमानस्य दधनायोड़िमा, मथे जाते हुए दही का जो सबसे सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर उठता है। तत्सर्पी भवति, वह घी होता है। श्वेतकेतु कहता है, भगवान, हे भगवान, भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, भगवान आपके द्वारा तो घृत की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। भैयो अपि श्रोतुम इच्छामि, इससे अधिक भी सुनना चाहता हूँ। आरूढ़ कहते हैं, एवमेव सौम्य, हे सौम्य, इसी प्रकार से अश्यमानस्य अन्यस्य योड़िमा, खाए जाते हुए अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग है, सह ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर उठता है। तन्मनो भवति, वह मन होता है। अवगतम न वा, क्या समझ गए अथवा नहीं? श्वेतकेतु उत्तर देता है, सम्यक अवगतम भगवान, हे भगवान, मैं भली भांति समझ गया हूँ। आरूढ़ कहते हैं, बस हे बालक, पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा सा ऊर्ध्व समुदीशति, पिए जाते हुए जल का जो सबसे सूक्ष्म भाग है, वह ऊपर उठता है। स एव प्राणो भवति, वह ही प्राण होता है, जीवन होता है। श्वेतकेतु भगवान वाचम विज्ञापयतु, श्वेतकेतु कहता है, भगवान वाणी के विषय में भी बताइए। आरूढ़ कहते हैं, सौम्य, हे सौम्य, अश्यमानस्य तेजसो योड़िमा, खाए जाते हुए तेज का जो सबसे सूक्ष्म अंश है, सा ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर की ओर उठता है। सा खलु वाग्भवति, वह वाणी होता है। बस हे बालक, उपदेशांते भूयो त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि, हे बालक, उपदेश के अंत में मैं तुमको और भी अधिक बताना चाहता हूँ। यत् कि अन्नमयम भवति मनः, मन अन्नमय होता है। अपोमयो भवति प्राणाः, प्राण जलमय होता है। तेजोमयी च भवति वाणी, तेजस्विनी होती है, तेज युक्त होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः, परंतु मनुष्य जैसा अन्नादि ग्रहण करता है, तस्य चित्तादिकम भवति, तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति इति मम उपदेशसारः, वैसा ही उसका चित्त आदि मन आदि बन जाता है। यही मेरे उपदेश का सारांश है। बस एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, हे बालक, तुम यह सब हृदय से धारण कर लो। श्वेतकेतु कहता है, यथा आज्ञापित भगवान, हे भगवान, आपकी जैसी आज्ञा, ये प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरूढ़ कहते हैं, बस चिरंजीव बनो। तेजस्वी न अधीतम अस्तु, हमारा अत्यंत तेजस्वी हो, तेज युक्त हो।